एक मित्र पूछ रहे हैं कि स्वामी जी, मैं 10 साल से साधना कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ और ओशो को भी सुन रहा हूँ और आश्रमों में जाकर बहुत सारी ध्यान की विधि भी की है, मगर फिर भी मुझे कुछ ध्यान का अनुभव हुआ जैसा नहीं लगता, तो क्या करूं? मित्रों, आप जैसे बहुत लोग होंगे जो बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं, ओशो और जे कृष्णमूर्ति और बहुत रमण महर्षि जैसे संत पुरुषों को सुन रहे होंगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ होगा। तो इसके पीछे का कारण क्या है, पहले ये समझें। आपने जो ध्यान के नाम में जो कुछ किया होगा 10 साल से, असली में वो ध्यान नहीं था, ये बात आप समझ ले पहले। क्योंकि अगर वो ध्यान था तो आपका प्रश्न ये नहीं बनता, आपको ध्यान का अनुभव भी हो गया होता। तो प्रश्न बन रहा है कुछ भी नहीं होने का, फीलिंग आ रहा है और मनस्थिति जैसी है वैसी है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने ध्यान के नाम पर जो कुछ भी किया वो असली ध्यान नहीं था, आपने कुछ और ही कर लिया और गलत रास्ते चले गए। और मैं समझता हूँ कि बहुत लंबा साल होता है, 10 साल 15 साल आपने इसमें लगा दिया। समय कितना लगा होगा, श्रम कितना लगा होगा और खर्च भी कितना हुआ होगा। तो बहुत आपने इसमें लगा दिया, फिर हुआ नहीं। फिर दूसरे को ये बोलना भी अब मुश्किल है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लोग बोलेंगे कि तू मूर्ख है, तूने इतना साल गंवा दिया, इतना खर्च किया, इतना श्रम किया, फिर भी तुझको कुछ नहीं हुआ। तो इस लाश से बचने के लिए फिर आप दूसरों के आगे ये भी बोलते हैं कि ध्यान होता है, ध्यान करना पड़ेगा, मैंने जो ध्यान करता हूँ और मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, लोगों को दिखाना आपको होगा। तो वस्त्र भी आप लगाते होंगे, माला भी आप डालते होंगे बाहर के लोगों को दिखाने के लिए, मगर अंदर आपको कुछ नहीं हुआ होगा। तो ये मुश्किल की बात हुई। इसलिए आपने भी ये प्रश्न मुझे बहुत मुश्किल से पूछा होगा, कैसे बताएं, अपना ही पोल जो है खुल जाएगा, इसमें तो मूर्ख साबित हो जाएंगे। इतने साल किया है, इतना श्रम किया है। तो प्राइवेट तरीके से आपने वीडियो भेजा, प्रश्न भेजा। तो बात ये समझनी है कि आपने जो भी किया ध्यान के नाम पर, वो असली ध्यान नहीं था। अब आपको असली ध्यान सीखना है। और ध्यान में जो आप करते रहें, वो क्या करते रहे होंगे ये हम जान सकते हैं। ध्यान के नाम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते कि मन में जो विचार चलते हैं उनको देखने का प्रयास करते। ध्यान यानी आपने यही समझ लिया कि आंख बंद करनी है और श्वास को लंबा और गहरा चलाना है और श्वास पर ध्यान देना है और विचारों पर ध्यान देना है और क्या विचार चला उसको देखना है। यह आपने समझ ली होगी और ऐसे ही आप करते रहे होंगे और कुछ एक्टिव मेडिटेशन भी आप करते होंगे, मगर ये ध्यान है नहीं। ये जो है मन की ही अवस्था है। आप मन के विचारों में ही उलझे हुए, आप ध्यान में नहीं आए। क्योंकि जब आप मन में चलने विचारों को देखेंगे तो कौन देखेगा? आप देखने वाले किसको बनाएंगे उधर? क्योंकि जो आपके अंदर बैठ के विचारों को देखेगा वो खुद भी एक विचार होगा, है ना? तो आप क्या कर रहे होंगे कि विचारों से विचारों को देख रहे होंगे। जब ये बात तो होती नहीं है, मुश्किल होती है। विचारों से विचारों को देखने की बात जो है वो तो ऐसी बात है, कोई आँख से आँख को ही देखने का प्रयास करे, उसी चिमटा से उसी चिमटा को समाटने की प्रयास जो करे, ऐसा ही प्रयास होगा जब आप विचार से विचार को ही देखने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान में जो है विचारों को देखना, ये गलत बात है, ये असली ध्यान नहीं है। ध्यान तो विचारों से बाहर आने का नाम है।
है ना, ये समझना है अच्छे से। ध्यान विचारों में उलझना नहीं है, विचारों को देखना भी नहीं है, क्योंकि कौन विचार को देखेगा? और विचार को देखेंगे तो आप विचारों से ही बधेंगे ना, मुक्त कैसे होंगे? ध्यान का अनुभव में तो सभी चीज़ों से मुक्त होना है, विचारों से भी मुक्त होना है। और विचारों को आप देखेंगे तो क्या होगा? विचार ही होगा, वो दिख रहे होंगे ना, तो आप बाहर कैसे आए? तो मुक्त आप नहीं हुए, तो इसीलिए आपको ध्यान का अनुभव नहीं हुआ होगा। तो ऐसे समझे, जैसे ओशो बताते थे, मन की स्थिति दो होती हैं। एक होती है चंचल मन की स्थिति, जहाँ पर बहुत विचार चलते हैं। एक विचार आया, फिर दूसरा विचार आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। मान लो कि 100 डिब्बा रखा है कहीं पर, और हम क्या करते हैं, वो 100 डिब्बे में ध्यान देते हैं। कभी एक डिब्बे में ध्यान देते हैं, फिर दूसरे डिब्बे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। हम लोग करते हैं ना, जैसे आगे 100 डिब्बे रखा है तो लोग क्या करेंगे, पहले इस डिब्बे को देखेंगे, फिर एक के बाद दूसरे डिब्बे को देखेंगे, फिर तीसरे डिब्बे को देखेंगे। तो ऐसा हमारा माइंड का चंचल अवस्था है। हम भी जो विचार है उनको ध्यान देते रहते हैं। इस विचार को ध्यान दिया, फिर उस वाले विचार को, फिर उस वाले विचार को। वो विचार यानी डिब्बा तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है ही, वो तो प्रकट होता रहेगा, है ना। तो हम उसको ध्यान देते रहेंगे इस हिसाब से, एक से दूसरी की तरफ, दूसरे के तीसरी की तरफ, तीसरे चौथे की तरफ। ये आम आदमी का जो है अवस्था है, सभी लोग यही करते रहते हैं। और जो ध्यान सीखने वाले लोग हैं उनको ना जाने कैसे ये मालूम पड़ गया, कहाँ से वो सुन लिया गलत बात की। और वो डिब्बे को, बहुत सारे डिब्बे को देखना नहीं है, एक डिब्बे को देखना है, तो वो उसने मान लिया। ध्यान का नाम उन्होंने ये बता दिया कि एक डिब्बे से दूसरा तीसरा दिखना ये अध्ययन है, और ध्यान क्या है, एक डिब्बे को देखना ये ध्यान है, ये हम मानते। और मन के कोई एक विचार पे हम केंद्रित होते। जैसे माइंड को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल वाला जो थॉट है उसी पर हम केंद्रित होते हैं, तो वो भी एक विचार ही हुआ, है ना। तो अगर आप 100 डिब्बे में से ध्यान हटाकर किसी एक डिब्बे में ध्यान लगा देंगे तो भी वो मन की ही स्थिति होगी, है ना। वो मन की एकाग्र स्थिति होगी। पहली मन की चंचल स्थिति थी, बहुत डिब्बों में आपका ध्यान जाता था। अब ये होगा कि एक डिब्बे में आपका ध्यान टिकेगा, और वो भी मन की ही स्थिति होगी, वो ध्यान की स्थिति नहीं होगी। चाहे 100 डिब्बे हो, चाहे एक डिब्बा हो, विचार तो हुए ना उधर। चाहे 100 विचार पे आप ध्यान दो, चाहे एक विचार पे ध्यान दो, तो एक विचार पे ध्यान देना भी वो भी मन की ही स्थिति ही है, वो मन से बाहर आने की स्थिति नहीं है। ध्यान जो है मन से बाहर आने की स्थिति है। तो हमारा ध्यान ऐसा ही है, हम किसी एक विचार को, किसी एक थॉट को, किसी एक धारणा को, किसी एक कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं, एक डिब्बे को फोकस करते हैं, और हम विचारों में ही उलझे रहते हैं। और ऐसे करने में हमको थोड़ा मज़ा भी आता, वो मज़ा को हम ध्यान बोल देते हैं, और हमको लगता है कि मुझे ध्यान हो गया। और ये है क्या, जब आप बहुत डिब्बों को छोड़कर एक ही डिब्बे में ध्यान देंगे तो उसको गहरे में आप जाएंगे, तो आपका अंदर एक अनुभव होगा, मन का एकाग्रता का अनुभव होगा। और मन एकाग्र हो जाएगा तो आपको कुछ नशा चढ़ जाएगा, है ना। एक ही चीज़ में फोकस करने से एक जो है नशा जैसा चढ़ जाता है मन में, एक आनंद जैसा लगता है। जैसे कोई लोग ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं, तो उसमें भी यही होता है ना। एक ही चीज़ में फोकस हो जाता है, वो शरीर में जो रसायन चेंज होता है ना, तो वो मस्ती जो आती है उसी पर एकाग्र हो जाते हैं। तो ऐसे ही मन एक ही चीज़ में फोकस करने के बाद वो सोने जैसा, क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम तंद्रा अवस्था में पहुँचते हैं, वो तंद्रा अवस्था में मन पहुँचता है ना। सुप्त जैसी अवस्था होती है, तो सुप्त अवस्था, बेहोशी जैसी अवस्था आती है, तो हमको लगता है कि अब जो है विचार नहीं बचा,
तो इसका नाम ये ध्यान है, हम उसको ध्यान बोलते हैं फिर, है ना। मगर वो ध्यान नहीं होता भाई, वो एक बेहोशी की अवस्था होती है, एक तंद्रा की अवस्था होती है। जब आप एक ही चीज़ पर फोकस करेंगे तो आप में कुछ नशे चढ़ जाएगा, आपको बेहोशी चढ़ जाएगी, तो हमको भ्रम हो जाता। फिर यही ध्यान होता, इसी को गहराना है, फिर हम करते रहते हैं, फिर एक ही बात पर हम फोकस करते रहते हैं, है ना। हम ये बोलते हैं कि माइंड को देखना है, वो माइंड को देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसको सांस को देखना है। तो वो जो सेंटर थॉट है वो उसी पर हमारा ध्यान टिका होता है। तो इसीलिए जो है जितना भी हम ध्यान करें तो होगा नहीं कुछ, क्योंकि हम तो माइंड से बाहर तो आई नहीं, है ना। ध्यान के लिए तो माइंड पूरा ही बाहर आना होगा माइंड से। तो ध्यान की अवस्था कैसी होती है कि 100 डिब्बे है और पहली अवस्था चंचल क्या थी, एक से दूसरे से तीसरे में जाने वाली थी, ध्यान उधर जाता था हमारा। दूसरी स्थिति मन की एकाग्र अवस्था है, उसमें क्या होता था, हमारा ध्यान एक ही डिब्बे पर केंद्रित होता था। और तीसरी जो ध्यान की स्थिति है उसमें ये होगा कि हम नीचे चले जाएंगे और डिब्बे को हम छोड़ देंगे, डिब्बे पर ध्यान देना हम बंद कर देंगे, एक डिब्बे पर हम ध्यान नहीं देंगे, तो किसी भी थॉट पर हम ध्यान नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, अपना ध्यान को किसी चीज़ पर नहीं लगाएंगे, माइंड की कोई धारणा पर नहीं लगाएंगे, तो उस अवस्था का नाम ध्यान होता है। अगर अपने अंदर का जो होश है, ध्यान है, उसको कहीं पर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वो उस पर बध जाएगा, है ना, और हम मन की स्थिति में पहुंच जाएंगे। अगर हमने उस ध्यान को कहीं पर नहीं लगाया, है ना, उससे हम बाहर आ गए और हमारा भीतर का जो ध्यान है जो लगता था उसमें, उसको हमने कहीं पर नहीं लगाया, तो क्या होगा कि वो ध्यान अपने में होगा फिर, है ना, वो ध्यान अपने में होगा। तो ध्यान अपने में होने का कारण वो ध्यान जो है उसका पावर बढ़ेगा और ये प्रकट होगा, वो, है ना, और एक स्थिति अनुभव होगा आपको जहाँ शून्यता का, आनंद का ऐसा अनुभूति होगा, अपने को वो ध्यान को जगाने पर होगा वो, तो उस स्थिति का नाम ध्यान होता है। मगर हमारी स्थिति ये है, हम वो ध्यान को लगाते कहीं पर, जैसे शरीर में लगा देते, सांस में लगा देते, थॉट में लगा देते, तो क्या हो जाता, ध्यान भीतर बसता नहीं है भाई। जो ध्यान को जगाना है वो तो किसी चीज़ पर बध गया ना, माइंड की किसी थॉट पर, किसी भी ए से जेड तक किसी भी जो कुछ भी उसमें आएगा, तो उस चिंतन पर अगर आप लगाएंगे ध्यान को, तो ध्यान में पावर, ध्यान अपने में नहीं होगा। जब तक ध्यान अपने में नहीं आएगा तब तक ध्यान नहीं होगा, तब तक ध्यान प्रकट नहीं होगा। ध्यान तो है, हमारे पास ध्यान की कमी नहीं है, है ना, मगर ये होता कि ध्यान जो है चीज़ों पर जो है वो बधता और हमारे भीतर ध्यान नहीं बसता, ध्यान उधर चले जाता, है ना। अब ध्यान की स्थिति में ये होता है कि हम समेट देते हैं अपने ध्यान को, कहीं पर नहीं लगाते उसको स्वयं होने देते हैं। जब हम उसको स्वयं होने देंगे तो क्या होगा, वो अपने, उसका पावर जो है वो अपने में जागेगा, वो खुद जगेगा, है ना। पहले वो खुद नहीं जग सकता था ध्यान, क्योंकि दूसरी खुटी पर वो टंगा हुआ था, है ना। तो उसको जो खुटी है उससे उसको अलग करना है और उसको मुक्त करना है ध्यान को, और उसको आकाश में छोड़ देना है ध्यान को, है ना। तो जो आप ऐसे करेंगे, ध्यान को कहीं नहीं लगाएंगे, ध्यान को ध्यान पे ही छोड़ देंगे, तो वो उसका एक फ्लावरिंग होगा फिर, है ना, उसका पावर बढ़ेगा, वो जागेगा, जागरण है। ध्यान का नाम है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है, वो जो ध्यान की पावर है वो अब खुद जगने लगी, पहले जग नहीं सकती थी क्योंकि दूसरों चीज़ों में वो ध्यान बटी हुई थी, 100 डिब्बे में चली थी। अब हमने 100 डिब्बे से सभी ध्यान को क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया और सभी डिब्बों को छोड़ दिया, तो उस पर ध्यान हम नहीं देंगे। तो ध्यान को हम अपने में छोड़ देंगे उसको। जब हम ध्यान को उसकी स्थिति में छोड़ देते हैं तो जो अनुभव होगा वो होगा ध्यान। तो इसके लिए आपको फिर से सीखना होगा कि ध्यान क्या है। जो अभी तक आपने मानी हुई धारणा है उसको छोड़ना होगा। उससे कुछ हुआ होगा तो अभी तक हो गया होता, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो नए तरीके से ध्यान को फिर सीखे भाई, समय बर्बाद ना करे और समय
इतना आपने ख़राब कर लिया, तो आगे आपको ये सलाह दूंगा कि कुछ नए तरीके से ध्यान से सीखें। तो उसके लिए मैंने कुछ प्राइवेट वीडियोज़ भी बनाया है, 15 इसी वीडियो है मेरे पास। तो वो वीडियो आप सुने और ध्यान का अनुभव करें। तो वो वीडियो सुनने के लिए वो प्राइवेट है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, जो नंबर दिया है व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप बात कर सकते हैं और मुझसे वो वीडियो मांग सकते हैं। तो ये बात जाननी है। थैंक यू।